नमस्कार, कानपुर एक्सप्रेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या मामले में फरार भाजपा नेता से लेकर दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया से हुई मारपीट के मामले में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव कानपुर में थे जब उन्होंने इस पूरे मामले पर बयानबाजी की। किसान बाबू सिंह यादव आत्महत्या मामले में फरार चल रहे बीजेपी से निष्कासित डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि पहले किसान से धोखे से जमीन ले ली गई, फिर जो चेक दी गई उसे वापस नहीं लिया गया, उसे वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि किसान बाबू सिंह यादव को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में आरोपी को अभी तक कानपुर की पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव बोले कि क्या कानपुर के अधिकारियों के पास बुलडोजर नहीं है, या उसमें तेल नहीं है, या बुलडोजर के ड्राइवर नहीं है। इस दौरान बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोपित नेता भाजपा के डिप्टी सीएम के संपर्क में है, यह कहा। दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह से कई हुई मारपीट पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आंख की रोशनी तक छीन रहे हैं। अखिलेश बोले कि बीजेपी के लोगों ने सिख समाज के आदमी पर इतना प्रहार किया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इस दौरान लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सवाल किए गए तो सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ेगी और सभी 80 सीटों पर बीजेपी को चुनाव हराने की रणनीति बनाएगी। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा कि ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि देश स्तर पर गठबंधन बनाना है कि नहीं। अगर देवरिया में अन्याय हुआ है तो कानपुर के लोगों, जो कानपुर में अन्याय हुआ है वो भी मत भूलिए। एक सिख समाज के नेता को, व्यापारी को इतना मारा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आंख बचेगी या नहीं बचेगी, रोशनी वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या कोई कल्पना कर सकता है? बीजेपी में इतना अहंकार है, आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। और कल्पना कीजिए, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आंख की रोशनी छीन लेंगे। और दूसरा, कौन भूल जाएगा कि उस किसान को जमीन लेने के लिए लालच दिया गया। बीजेपी का नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है, बीजेपी के नेता दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है, और उसने एक किसान की जमीन धोखे से लेकर के, उससे धोखे से चेक वापस लेकर के उसको मजबूर किया आत्महत्या के लिए। उस किसान की आत्महत्या हो गई और वो जमीन कोई 6 करोड़ की नहीं है, वो 30, 35, 40 करोड़ की जमीन है। उसको बीजेपी का नेता 6 करोड़ में लेकर के उस सीधे साधे भोले किसान से चेक वापस लेकर के चेक फाड़ दिया। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या लग रहा है कि कानपुर के अधिकारियों के पास वो बुलडोजर नहीं है जिसके पास चाबी हो? समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ।